बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसबा कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके की एक्टिव मेंबर हूँ। पिछले कुछ दिनों से कुछ चीज़ें मेरी नज़र से गुजर रही थी जिन पर मैं बात करना चाहती हूँ। एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो हमारे मुल्क में रूनुमा हुआ, जिसमें हेलीकॉप्टर हादसे में 6 फ़ौजी अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। मैं तमाम शहीदों की फैमिलीज़ के साथ इज़हार ताज़ियत करना चाहती हूँ। हमारे लिए वो बहुत दुख का लम्हा था। मैं एक फ़ौजी की बहन भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सब पाकिस्तानी उन फ़ौजियों की इस कुर्बानी की कदर करें और इसको किसी भी मीडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बनने दें। मेरी आप तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि खुदारा ऐसे अनासर जो इस मुहिम पर काम कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी कीजिए। कुछ ट्वीट मेरी नज़र से गुजरे जिसमें सलीम साफ़ी साहब ने एक ट्वीट किया कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान खामोशी से जाकर शहीदों की फैमिलीज़ के साथ अफसोस क्यों करके आए। तो मैं साफ़ी साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ बीइंग पाकिस्तानी कि क्या आपके ख़ानदान में अगर कोई फौतगी होती है तो आप उसके अफसोस के लिए गली मोहल्ले ख़ानदान वालों से, रिश्तेदारों से इजाज़त लेकर फिर अफसोस करने जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। साफ़ी साहब, मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप एक शहादत जैसे रुतबे को और हमारी फ़ौज को आप किस किस्म के प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? खुदारा ये मत कीजिए। अपने पैसों के लालच में आप अपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये कि हमारे मुल्क में कौन सी रवायात कायम की जा रही हैं। ऐसा तो हमेशा से होता रहा कि हम एक दूसरे के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाते हैं। कायदे आज़म की बहनों को भी गद्दार करार दिया गया, बेनज़ीर की तस्वीर जहाज़ से गिराई गई, नाज़ेबा तस्वीर, फिर इमरान खान की बहनों, वालदा, उनके बारे में अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। मदीना शरीफ में ख़ुद हुकूमत ने चोर चोर के नारे लगवा के उसके बाद जब अपने लोगों को सज़ा हुई तो खामोशी से राना साहब पीछे चले गए और नज़र भी नहीं आए। उसके बाद सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ इस मुल्क में? इमरान रियाज के साथ, समी इब्राहिम के साथ, अरशद शरीफ के साथ, साबिर शाकिर के साथ, ये वो तमाम सहाफ़ी थे जो इस मुल्क की आवाज़ थे, जो हक़ की आवाज़ थे। वो इमरान खान के एजेंडे को लेकर नहीं चल रहे थे, वो इस मुल्क के एजेंडे को लेकर चल रहे थे। तो उन तमाम सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक किया गया वो काबिल मज़म्मत है। उसके बाद कल मेरी नज़र से गुजरी शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई बेशर्मी और ढटाई से गवर्नमेंट बौखलाहट का शिकार अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही। जिस तरीके से बेईमाना तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उनको साथियों समेत तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर गिरफ़्तार किया गया। क्या आप इस तरीके से हक़ की आवाज़ बनने वाले लोगों को खामोश करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करा सकते। तो मेरा ये पैगाम हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए उन चोरों तक पहुंचा दीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप चोर हों, आप झूठ बोलें, आप इस मुल्क के अवाम को लूटें, खाएं और उनकी हक तलफी करें और उसके बाद ही आप सोचें कि लोग आपके हक़ में बोलेंगे। लोग बेदार हैं, ये कौम बेदार है। अब वो समझती है कि उनके साथ 60 साल, जिसमें से 30 साल PMLN ने खाए और हुकूमत की उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा ये ओछे हथकंडे छोड़ दीजिए और हुकूमत करनी है तो लोगों के मसाइल का हल ढूंढें, लोगों के मसाइल हल करें। गुर्बत, बेरोज़गारी और जो इस वक्त पाकिस्तानी रुपए की नाकदरी हो चुकी हुई है उसके बारे में सोचें। छोड़ दीजिए अपनी नाकामियों को इन तशद्दुद और इन कार्रवाइयों के पीछे छुपाना। ये नहीं छुप सकती। मैं हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ कि फ़ौरी रिहा किया जाए डॉक्टर शहबाज गिल को, क्योंकि आप एक शहबाज गिल गिरफ़्तार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ को नहीं दबा सकते।